वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग पद परिचय के कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो इसमें रेखांकित पदों का सही पद परिचय चुनकर लिखना है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? यानी वेद व्यास यानी किसी का नाम है। जब नाम होता है तो वो संज्ञा में आता है। अब संज्ञा में हम देखते हैं कि कौन सी संज्ञा है। तो जातिवाचक तो है नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ होगा वो वाला ऑप्शन देखेंगे और फिर लिंग बताएंगे। पुल्लिंग है, वचन में एक वचन होगा, कारक में कर्ता कारक होगा। तो कर्ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का कार्य किया है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। उसके बगीचे में पीले फूल हैं। तो उसके बगीचे में पीले फूल यानी फूल की विशेषता बता रहा है कि कैसे फूल हैं, तो पीले हैं, यानी ये विशेषण होगा। और विशेषण में हमें क्या क्या बताना है? तो विशेषण यानी कि पीला, पीला क्या है? गुण है उसका। तो इसमें देखिए गुणवाचक के 2 ऑप्शन दिए हैं। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। पीले फूल हैं यानी बहुत सारे फूल हैं, तो बहुवचन वाला ऑप्शन चूज करेंगे हम। तो गुणवाचक विशेषण बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। नेक्स्ट, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर किसके बारे में कह रहा है? कछुआ के बारे में धीरे धीरे चलता है, यानी चलना क्या है? क्रिया है। ठीक है। अब क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे, तेज, है ना, ये सब तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाला ऑप्शन चूज करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण और विशेष्य क्रिया चलता है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। तो यहाँ पर किसका पद परिचय करना है? लिखी। लिखी क्या है? लिखना यानी क्रिया। लिख से लिखा, लिखना, लिख आदि बहुत सारे शब्द बनाए हैं क्रियाओं के। तो यहाँ पे क्या लिखी? तो रामायण लिखी। किसने लिखी? तो वाल्मीकि जी ने लिखी। यानी क्या है? क्रिया के 2 भेद इसमें आ रहे हैं, एक तो सकर्मक आ रहा है, एक आकर्मक आ रहा है। तो जब लिखी वाला हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? साकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्या और कौन, इसके पहले मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, जिनमें क्या और कौन दोनों का आंसर जहाँ मिल जाए वहाँ पे आप सकर्मक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? तो रामायण लिखी गई है। किसने लिखी है? तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, लिंग में स्त्रीलिंग है और सामान्य भूतकाल है क्योंकि पास्ट की बात है, और वाच्य में कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने का काम किया है। नेक्स्ट, अब नहीं, वह अब यहाँ नहीं रहता। तो वह क्या है? संज्ञा तो है नहीं, वह सर्वनाम में आएगा। अब सर्वनाम में, सर्वनाम के कई टाइप होते हैं, मैंने कल आपको बताया ही था। तो अब उनमें कौन सा टाइप होगा? संकेतवाचक, कि वह अब यहाँ नहीं रहता, संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें वचन एक वचन हो जाएगा, लिंग में पुल्लिंग होगा, कर्ता कारक, क्योंकि वह यहाँ पे रहने का काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट, तालाब में कमल खिलते हैं। तो तालाब में कमल खिलते हैं, खिलना क्या है? क्रिया है। फिर वही ऊपर वाला कि खिलना क्रिया है। क्या खिलते हैं? कमल खिलते हैं। ठीक, कौन खिलते हैं? तो अभी कमल का आंसर आ रहा है, तो क्या है? हमारे बोलने में गलत हो रहा है, यानी कौन खिलने का काम कर रहा है? तो कमल। क्या? इसका आंसर नहीं है।
इसलिए क्या होगा, आकर्मक क्रिया होगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। तो आकर्मक क्रिया खेलते हैं यानी बहुवचन, पुल्लिंग, सामान्य वर्तमान, काम हो रहा है ना, कर्तृवाच्य। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो कैसे फूल हैं, रंग बिरंगे, यानी फूल तो संज्ञा हो गई, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण में टाइप होते हैं, तो रंग बिरंगे यानी कौन सा टाइप होगा, तो गुणवाचक विशेषण होगा। अब गुणवाचक में क्या है, रंग बिरंगे फूल यानी बहुत सारे फूल हैं, इसलिए बहुवचन होगा। फूल पुल्लिंग शब्द है और किसकी विशेषता बता रहे हैं, फूल की विशेषता बता रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। तो इसमें आपको, आपको का पद परिचय हमें देना है। तो आपको, इनको, यह, वह, ये सब आते हैं। तुम, ये सब क्या हैं, सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम में कौन सा, सर्वनाम के टाइप होते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अब सर्वनाम के भी 3 टाइप होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। लिंग में स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग, क्योंकि जब तुम बोलें, आप बोलें, तो इसमें लिंग की पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए दोनों लिंग हो सकते हैं। अगर आप स्त्रीलिंग लिखते हैं तब भी सही होगा, पुल्लिंग लिखते हैं तो भी सही होगा। और वचन में एक वचन होगा, कारक, कर्म कारक, क्योंकि प्रधानाचार्य ने आपको बुलाने का काम किया है। नेक्स्ट है, भगत ने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ विदा किया। तो ये जो एक भगत, बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे उसके भाई के साथ, तो भाई के साथ का यहाँ पर पद परिचय करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा, भाई है ना, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, लिंग में पुल्लिंग होगा, वचन में एक वचन होगा, और अव्यय यानी संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक यानी के साथ, कल मैंने आपको बताया ही था कि जहाँ पर के साथ और की के चारों ओर जहाँ पर ये सब आए वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही होगा। अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं, स्वयं क्या होगा, तो यह भी सर्वनाम है। अब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तो निजवाचक, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, एक वचन हो जाएगा। लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, कोई भी आप लिख सकते हैं, है ना। और कारक में कर्म कारक, हमें अपने काम को करने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें अपना काम दूसरों से नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निर्धन व्यक्ति अधिक परिश्रम करता है, तुम अधिक बोलते हो। दोनों वाक्यों के अधिक का सामान्य पद परिचय क्या होगा, अधिक परिश्रम करता है और अधिक बोलता है, यानी पर मतलब कि किसी के मेहनत बहुत अधिक है और किसी के बोलने की जो आदत है वो बहुत अधिक है। तो दोनों अधिक का हमें पद परिचय करना है। तो पहला जो अधिक है वो परिमाण यानी कम, ज़्यादा, है ना, अधिक, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा क्योंकि परिश्रम की विशेषता बता रहा है। और जो दूसरा अधिक है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। ये मैं इधर लगा देती हूँ, उधर मिक्स हो गया है। तो क्यों, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बोलना एक क्रिया है, इसलिए क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो वो भी परिमाण है, यानी अधिक, कम, ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ पे परिमाण होता है। नेक्स्ट,
मैंने इसका पहला तो बता ही दिया है, दूसरा देखते हैं। कोई व्यक्ति घर के अंदर है, यहाँ कोई खड़ा है। अब दोनों कोई के बारे में बताना है, यहाँ पे सामान्य पद परिचय करना है हमें। तो पहला कोई व्यक्ति, व्यक्ति यानी संज्ञा के बारे में आ गया है कि कोई यानी हम नहीं जानते हैं कि कौन खड़ा है। और यहाँ कोई खड़ा है ना। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता खड़ा होना। तो यहाँ पे दोनों की मतलब दोनों कोई के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे जो कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर ये जो पहला कोई है वो सार्वनामिक विशेषण होगा और जो दूसरा कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी कोई खड़ा है, मुझे नहीं पता कि वो कौन खड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अनु पीछे बैठी है, राधा अनु के पीछे बैठी है, यानी दोनों पीछे है ना। तो पहला जो पीछे होगा वो क्या होगा, स्थानवाचक। अनु पीछे बैठी है, यानी कोई रूम है, कोई क्लास है जहाँ वो पीछे बैठी है। लेकिन राधा अनु के पीछे बैठी है, तो ये थोड़ा सा नंबर वाला सिस्टम आ जाएगा, काउंटिंग में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर, और अनु पीछे बैठी है तो ये स्थान में चला जाएगा, है ना। रूम में कहीं भी वो पीछे, क्लास में कहीं भी वो पीछे बैठी है। तो पहला जो पीछे होगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा और जो दूसरा पीछे होगा वो आपका संबंध बोधक अव्यय। किसके पीछे बैठी है, के पीछे, के आगे, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। कल मैंने बताया ही था, के पीछे, के आगे, यानी ये सब व्यधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे कुछ पद परिचय के प्रश्न, मल्टीपल चॉइस, और इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस आएंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको सिर्फ 4 ही करना है। तो मैंने कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस में करवा दिया है और आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।